है। अब उसका दूसरा दौर अब से थोड़ी देर के बाद उसकी शुरुआत होगी। तो एचएयू में चल रहा छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। छात्रों का धरना प्रदर्शन हालांकि अभी भी जारी है। स्कॉलरशिप को बहाल करने और वीसी को बर्खास्त करने की ये मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। कमेटी जो बनाई गई 4 सदस्यीय आज कमेटी और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच में जो वार्ता है वो आज जारी है और यूनिवर्सिटी के वीसी को बर्खास्त करने की मांग और स्कॉलरशिप को बहाल करने की मांग लगातार चल रही है। अभी दूसरे दौर की वार्ता होनी है और देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस पूरे प्रकरण को और लगातार आप देख रहे हैं कि छात्र आंदोलनरत हैं, विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक समाधान इसका नहीं निकल सका है। छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो 2 मांगे हैं उस पर जब तक कोई सहमति नहीं बनती है वो अपना धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे और दोनों ही मांगे वो लगातार दोहरा रहे हैं। एक तो जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल करने की मांग की जा रही है और दूसरा यह है कि वीसी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 10 जून को जो घटना हुई है उसके बाद से छात्र और ज़्यादा आक्रोशित हैं और उनका यह कहना है कि वीसी को हटाना चाहिए, वीसी को बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग छात्रों की है। अब देखना यह है कि जो 4 सदस्यीय कमेटी है जिसके साथ वार्ता चल रही है उसमें समाधान क्या निकाला जाता है। बातचीत के जरिए जो रास्ता है समाधान का वो कैसे निकलता है, क्योंकि अभी पहले दौर की बताया जा रहा है कि वार्ता हो चुकी है। दूसरे दौर की वार्ता अब से थोड़ी देर के बाद फिर से होनी है। कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के लगातार कमेटी और छात्रों के बीच में जो वार्ता है वो अभी इसके पहले हो चुकी है एक दौर की, और अब दूसरे दौर की वार्ता में क्या समाधान तक पहुंचते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर क्या सहमति बन पाती हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एचएयू का ये विवाद आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक तौर पर भी आप देख रहे हैं कि इस पर जो बयानबाजियां हैं खूब हो रही हैं। विपक्ष का पूरा साथ छात्रों के साथ है। हालांकि सरकार भी ये कह रही है कि वो छात्रों के साथ है, छात्रों की हर एक बात को वो सुनने के लिए तैयार है और इसका जो रास्ता है वो निकाला जाएगा और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। तो अब ये कमेटी जो कि मुख्यमंत्री के निर्देशन पर गठित की गई थी, इस कमेटी के जरिए अब क्या समाधान इसका निकलता है ये देखना होगा। और चूंकि वार्ता भी चल रही है, बातचीत के जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो समस्या एचएयू में खड़ी हो गई है अब इसको किसी न किसी तरीके से जो हल है वो किया जाएगा और वार्ता के जरिए ही इसका समाधान निकलना है। तो ये वार्ता हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमेटी के जो सदस्य हैं उनके सामने छात्र नेता अपनी बातों को रख रहे हैं और अब देखना यह है कि इसका क्या समाधान निकलता है। आइए अब आपको एक बार फिर से विवाद बता देते हैं क्या है। दरअसल छात्र और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड के बीच में झड़प हुई थी। 10 तारीख को आपको बता दें कि ये जो झड़प है वो देखने को मिली थी और उसके बाद कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि सामने आए थे। ये मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ उसी के बाद से दिख रहा है। सुरक्षा गार्ड पर छात्रों के साथ मारपीट और लाठीचार्ज के आरोप भी लगे हैं और इसमें लाठीचार्ज और मारपीट में 20 से ज़्यादा छात्र हैं जो कि चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे। चोटें इसमें लगी थी छात्रों को। और स्कॉलरशिप नीति में बदलाव अब वापस लेने की जो मांग है वो लगातार छात्र कर रहे और यही पहली उनकी डिमांड थी। हालांकि अब वो ये भी कह रहे हैं कि वीसी को भी हटाया जाए। छात्र और यूनिवर्सिटी सुरक्षा गार्ड के बीच में जो झड़प हुई उसका कारण यही था, स्कॉलरशिप की बहाली की जो मांग है वो छात्र कर रहे थे और लगातार विरोध चल रहा था और उसी विरोध के बीच में स्थितियां ऐसी बनी कि जहां पर सुरक्षा गार्ड और छात्रों के बीच मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ। इसमें छात्र घायल हो गए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा छात्रों को इसमें चोटें लगी थी और इसलिए ये मामला लगातार आप देख रहे हैं कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और अब इस पर सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी आज छात्रों के बीच पहुंची है वार्ता करने के लिए और इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, 3 मंत्री और एक विधायक, यानी कि 4 सदस्यीय कमेटी है जो कि छात्रों के साथ आपको बता दें कि बैठ करके वार्ता कर रही है और अब देखना यह है कि वार्ता के जरिए समाधान क्या निकलता है। कुलदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। कुलदीप, छात्रों का एचएयू में धरना तो चल रहा है लेकिन आज कमेटी पहुंची है, उनके साथ वार्ता भी जारी है लगातार, क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल? बातचीत शुरू हुई थी लेकिन लगभग 40 मिनट बातचीत का दौर चला। उसके बाद बच्चे जो है बाहर चले गए और बच्चों की तरफ से कहा गया कि आधे घंटे बाद जो है फिर से वार्ता होगी। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सहमति इस वार्ता में नहीं बन पाई है, लेकिन बच्चों की तरफ से कहा गया है कि आधे घंटे बाद जो है दोबारा वार्ता शुरू होगी। अभी सिर्फ हमने जो मांगे थी वो कमेटी को बता दी। तो उम्मीद है क्या कुलदीप, या कोई छात्रों से कोई बातचीत हो पाई है कि आज वार्ता के जरिए समाधान निकल सकता है? देखिए, जिस तरीके से छात्रों का रुख देखने को मिल रहा था तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज जो है इस वार्ता में अभी तक किसी भी तरह की सहमति बनने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छात्रों की तरफ से जो कहा गया था कि हम जो है अभी वापस धरना स्थल पर जा रहे हैं और बाद में आकर जो है बातचीत करेंगे। कुलदीप, जो 2 मांगे हैं छात्रों की, क्या उससे कम पर छात्र कह रहे हैं कुछ भी मंजूर नहीं है, या समाधान की कोई गुंजाइश है, या वार्ता के जरिए कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? छात्रों की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है, लिखित में भी कहा गया है
कि वीसी को हटाने, उसके इस्तीफे से कम कोई भी मांग किसी भी दबाव और किसी भी शर्त पर उन्हें मंजूर नहीं होगी। उनकी पहली मांग ही है वीसी को हटाना। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप इस बातचीत और जानकारी के लिए।